हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्य और समय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके पहले हमने कार्य और समय का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है, जिसमें हमने बताया है कि किस तरीके से कार्य और समय वाले क्वेश्चन में समय का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता का उल्टा कार्य होता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा क्षमता से काम करेंगे तो उसमें आपको कम समय लगेगा, या अगर आपका समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी क्षमता कम होगी। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने सीखा है। अब इस वीडियो में हम आपको इसका बेसिक कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर वीडियो की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ए का समय दिया है, ए का समय मतलब ए कर रहा है काम को 12 दिन में। अब यहाँ पर आप ए और बी लिख लीजिए। कह रहा है कि ए की तुलना में जो बी है वह 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब अगर बी की जो क्षमता है, क्षमता अगर वो 100% होगी तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 160%, क्योंकि ये 60% अधिक कार्यकुशल है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 8 16, यानी इसकी क्षमता निकल जाएगी 5:8। अगर इसकी क्षमता 5:8 आ गई तो इसका अगर हम समय निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं समय जो होता है वह क्षमता का उल्टा होता है, तो यहाँ पर 8 इधर आ जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ए का जो समय है ये रेशियो में 8 आ गया, लेकिन रियल में कितना है, 12 है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 12 की तुलना 8 से करेंगे, उसके बाद समय कितना किसका निकालना है, बी को समय निकालना है, तो बी कितना, 5 से इसका क्या कर देंगे, गुणा। बी का जो समय रहेगा उसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 छके 12, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15/2, इसको काट सकते हैं 7.5 दिन। इसको कितना लगेगा, 7.5 दिन लगेगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो पूरा सबसे अलग हो गया, पहला ही क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ए लिख लीजिए, यहाँ पर आप बी लिख लीजिए, और दोनों का समय दिया गया है। ए जो है वह कितना 10 दिन में करता है और बी काम करता है 15 दिन में। तो समय निकल गया। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। इसका क्षमता भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्षमता निकालना होगा तो समय का उल्टा होता है क्षमता, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम इसको मतलब कि इसी जगह कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो यह 5 या 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10। क्योंकि दोनों का एलसीएम लेकर बस उसको कट कर लेना है, वो इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि समय किसका निकालना है, दोनों का समय निकालना है, तो यहाँ पर आप समय लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले कुल कार्य कितना हुआ है, तो 3 के क्षमता से 10 दिन कीजिएगा या 2 के क्षमता से 15 दिन कीजिएगा, 30 काम होगा, तो टोटल काम हो गया 30। अब उसके बाद दोनों लोग करेंगे, और जब दोनों लोग करेंगे तो दोनों की क्षमता मिलेगी। यहाँ पर 3 और 2, यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएंगे, 5। 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी समय कितना हो जाएगा, जब दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन का समय लगेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें, बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर भी सबसे पहले दोनों का समय दिया गया है। पहले दे दिया है ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम 15 दिन में समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। समय दिया है, आप क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता कैसे, 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 20 या 60। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ए और बी ने मिलकर समय कम लिया है तो इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता 4 है, और बी ने 20 समय लिया है तो इसकी क्षमता भी कम हो गया, 3 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, बी का समय दिया है, ए का समय पूछा कि ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम निकाल लेते हैं ए का समय। अगर ए का समय निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कुल काम कितना है, 4 की क्षमता से 15 दिन होगा कार्य, या 3 की क्षमता से 20 दिन कार्य होगा, टोटल कार्य हो जाएगा 60। अब उसके बाद
अकेले ए को करना है तो ए और बी दोनों को मिलाकर क्षमता 4 है, बी की क्षमता अकेले 3 है, इसका मतलब ए की क्षमता 1 होगी। अब यहां से ए का समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का समय हो जाएगा 60 दिन। 60 दिन ए का समय हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है और ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाया करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए कार्य और समय आप इसके पहले एलसीएम मेथड से पढ़े होंगे, लेकिन ये जो मेथड एकदम कॉन्सेप्चुअल मेथड है, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो कार्य और समय का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तपस मिहिर से, यहाँ पर एक तपस है और एक मिहिर है। क्या बोल रहा है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी तपस की जो क्षमता है वह 2 है तो मिहिर की क्षमता कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तपस और मिहिर दोनों का क्षमता निकाल लिए हैं, 2 और यहाँ पर 1 आ गए, दोनों की क्षमता हो गई है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल कार्य हुआ कितना है। कुल कार्य की बात करेंगे तो 12 दिन कार्य हुआ है, कितना की क्षमता से, तपस और मिहिर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब 2 1 3 के क्षमता से कार्य करेंगे तो ये हो जाएगा 36 कार्य। टोटल कार्य कितना हो गया, 36 कार्य। अब 36 कार्य हो गया है तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो गया, 36 कार्य हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब काम कौन करेगा, अब काम करेगा केवल तपस, अकेले तपस काम करेगा। तो तपस का क्षमता कितना है, 2, यहाँ से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर लोगों को मतलब कि फंसा देता है और टाइम टेकन हो जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि किस तरीके से हम इस तरह के सवालों को चुटकियों में लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ए अकेला 18 दिन में, यहाँ पर समय का मान दिया गया है तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। ए अकेला 18 दिन में कार्य करता है और बी अकेला इसे 15 दिन कार्य करता है। तो ये हो गया आपका समय। आप निकाल लीजिए क्षमता निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, ये 15 × 6 = 90 हो जाएगा। देखिए जो समय कम लिया है उसकी क्षमता ज्यादा आ गई है और जो समय ज्यादा लिया है उसकी क्षमता कम आई है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, समय और कार्य हमेशा समय और क्षमता हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में बोला है कि बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया है। सबसे पहले हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 5 की क्षमता से 18 दिन, नहीं तो 6 की क्षमता से 15 दिन, 18 × 5 = 90 या 15 × 6 = 90, ये 90 कार्य हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। अब देखिए बी ने 10 दिन तक कार्य किया है तो बी का कार्य कितना दिन किया है, 10 दिन तक किया है। तो देखिए 6 की क्षमता से 10 दिन करेगा तो 10 × 6 = 60 काम हो चुका है। तो बचा कितना, बचा यहाँ पर 90 में से 60 घटा देंगे तो 30 कार्य बचेगा। अब इस 30 कार्य को अकेला कौन करेगा, अकेला ए करेगा। तो ए करेगा 5 की क्षमता से, यहाँ पर हो जाएगा 30 और बटे 5 और इसको काट देंगे तो 6 दिन, यानी शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं।